हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको पानी की जो खाली बोतलें हमारे पास रह जाती है प्लास्टिक की, क्योंकि आजकल सब लोग स्टील की बोतल्स या कांच की बोतल से यूज़ करते हैं पानी पीने में। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो जो प्लास्टिक की बोतल पहले की हमारे पास रखी हुई हैं या जो तो प्लास्टिक की बोतलें, तो हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए। और कुछ मसाले जो हम प्लास्टिक की बोतलों में रखकर कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यही सब आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपने बोटल्स के साथ। तो यहाँ मैंने ये प्लास्टिक की सारी बोतल्स अपनी धो के धूप में सुखा ली हैं, क्योंकि इनमें सामान डालना है। तो ये ना जो ग्लूकोन डी वगैरह के साथ जो बोतलें आती हैं ना, फ्री में आती हैं जो ग्लूकोन डी वगैरह के साथ, तो ये सब इधर उधर ही पड़ी रहती हैं हमारे पास, वेस्ट ही जाती हैं, जगह ही घेरती रहती हैं। तो इनको मैंने एक अच्छा सा यूज़ किया है इनका। जैसे कि हमारे पास जो बड़े बड़े डब्बों में राजमा वगैरह जब थोड़े रह जाते हैं तो उनके लिए कुछ चाहिए होता है, और फ्रिज में रखने के लिए बहुत अच्छे हैं ये। तो जैसे हमें राजमा वगैरह जैसे फ्रिज में रखने होते हैं, तो एक तो ये जगह भी कम घेरेंगी बोटल्स, और एक तो ट्रांसपेरेंट है तो दिखाई भी देती रहेंगी, और ये सबसे बड़ी बात है सुंदर भी बहुत लग रही हैं। तो इस तरीके से हम इनमें से ना एक इनमें जो ढक्कन होते हैं ना बोटल्स में पानी पीने वाले, तो इनसे हम आराम से इनमें से जैसे कुछ भी सामान हो तो निकाल भी सकते हैं। और ये सूखा सामान है तो ये हमें कुछ हानि भी नहीं होगी इसको रखने में प्लास्टिक के बोटल्स में। और यहाँ पर जैसे फ्रिज में हमें मटर वगैरह भी रखनी होती है तो हम बड़े बड़े डब्बों में रखते हैं, तो जिनसे कि वो जगह घेरते हैं। तो अब इन बोतलों में आजकल फ्रिज में पानी की बोतल्स तो रख नहीं रहे हैं, तो हम ये राजमा छोले मटर वगैरह इन बोतलों में डाल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये जो बड़े डब्बे होते हैं ना, इनसे जगह ज़्यादा घिरती है। तो इसी तरीके से हमारे पास कई बार एक्स्ट्रा दालें वगैरह होती हैं और ये बोटल्स हमारी ऐसे ही वेस्ट जाएंगी, तो हम इन दालों वगैरह को भी इन बोटल्स में भर के रख सकते हैं। तो डब्बा वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। इन बोतलें जो घर में रखी हुई हैं, जो बोतलें ने जगह घेरी हुई है और हम नए डब्बे वगैरह ख़रीद के ले आते हैं, इन बोतलों को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में ही जो रखी हुई चीज़ें हैं उनका ही सही यूज़ हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये देखो मैंने मटर डाल दिए एक में राजमा डाल दिए, और एक में मूंग की धुली हुई दाल डाल दी है। तो इनको हम किचन में भी अपने कैबिनेट वगैरह में भी रख सकते हैं, तो जिस उनसे कोई जगह नहीं गिरेगी। और जैसे मटर वगैरह मैं फ्रिज में रखती हूँ तो बड़े डब्बों में रखती थी तो उनसे जगह ज़्यादा गिरती थी। और जैसे छोले वगैरह भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, राजमा, क्योंकि राजमा तो फिर भी बाहर चल जाते हैं लेकिन छोले हमेशा मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सारी बोटल्स को यूज़ कर लिया है। 4 बोटल्स थी मेरे पास और एक स्टील की बोटल्स भी है मेरे पास। तो जो बेटा ना स्कूल में नहीं लेके जा रहा है आजकल, तो इस तरीके से ये प्लास्टिक की बोतल देखो सुंदर भी लग रही हैं, और फ्रिज में भी रख देंगे तो जगह भी नहीं गिरेगी, और किचन में भी अगर रखेंगे तो वहाँ भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगी और ऑर्गेनाइज लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में रख दिया ये छोले और मटर को। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको मसाले। तो जैसे हम ये सांभर मसाला पाव भाजी मसाला लेकर आते हैं ना, तो ये कभी कभी बन पाते हैं। तो जैसे ना अगर ये मसाले ज़्यादा देर खुले रह जाए ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कंटेनर में ही रखना चाहिए। और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मसाला, अगर हम मसालों को डब्बों में डाल के रख देंगे, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका है कि इन पे जो पेपर आते हैं जिन पे लिखा होता है पाव भाजी मसाला सांभर मसाला, तो उन पेपर्स को मैंने काट लिया है। और ये जो प्लास्टिक की बोतल्स मेरे पास रखी हुई थी, जैसे सौंफ वगैरह आती है या कुछ लेकर आते हैं ना हम सौंफ, या कुछ मीठी वगैरह चीज़ें लेके आते हैं, टॉफ़ीज़ वगैरह लेके आते हैं, तो ये उसकी बोतलें मेरे पास रखी हुई हैं। तो इसमें मैंने ये जो सांभर मसाले का जो पाउच था मेरे पास, उसका मैंने कागज़ काट के इसमें लगा दिया और उसमें डाल दिया मसाला। और इसमें मैंने एक्सपायरी डेट वगैरह भी रखी हुई है ताकि हमें पता चल जाए। तो इसी तरीके से जैसे ये मिर्च वगैरह होती है मेरे को फ्रिज में रखनी पड़ती हैं, तो फ्रिज में ना ये खुले पैकेट होते हैं तो इनसे जगह भी घिरती है और ये बिखर भी जाते हैं फ्रिज में ऐसे रखने से। तो इसके लिए भी मैंने कंटेनर ले लिया है, छोटा डब्बा कांच का। तो इसमें भी मैं इसी तरीके से कि पता चले कि कश्मीरी लाल मिर्च है, तो इस तरीके से इसका कागज़ भी हमने काट के इसमें लगा दिया और इसमें मिर्च डाल दी है, तो ताकि मैं दूर से ही पता चल जाएगा कि इसमें मिर्च है। और फ्रिज में ना जगह नहीं घिरेगी बहुत ज़्यादा, फ्रिज में भी ना एकदम ऑर्गेनाइज लगेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया है, एक में सांभर मसाला डाल दिया है, और एक में कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। तो इस तरीके से ना फ्रिज बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा। और यहाँ दिखाई थी आपको एक्सपायरी डेट भी इसमें लिखी हुई है। तो ये मैं नए लेकर आई थी तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने डेट वगैरह भी नहीं काटी है। और यहाँ पर ये कितने सुंदर भी लगते हैं, ऑर्गेनाइज भी लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैंने सबको रख दिया फ्रिज में। ये मटर रख दिए, छोले, दोनों मसाले और ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसी तरीके से मैं चाट मसाला वगैरह बीच में रख दूँगी।
और इसी तरीके से और अगर आपके पास बोतलें अगर ज़्यादा हैं तो आप ये रायते वाली बूंदी होती है जो नमकीन होती है, तो इस तरीके से मैं इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो बहुत थोड़ी सी जगह घेरेंगी ये बोतलें, और सामान भी ऑर्गेनाइज होके किचन कैबिनेट में भी अच्छे से आ जाएगा। जैसे ये लंबी वाली होती है ना जो कैबिनेट, इस वाली में ये बहुत अच्छे से राजमा वगैरह भी आ गए हैं। और यहाँ मैं दिखाती हूँ, स्टील की बोतलें भी हमारे पास कई बार ना ऐसी रखी रहती हैं, तो हम इनको किसी को दे भी नहीं सकते। और ये ना बेटे को ना छोटी पड़ रही थी, कह रहा था कि ये ना मेरे को पानी कम रहता है इसमें, तो इसलिए मैं वो स्कूल वगैरह में नहीं लेके जाता है। तो ये इसको भी मैंने धो के साफ़ कर लिया था, और इसका थोड़ा सा प्रिंट भी ख़राब था, पर वैसे ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें भी मैंने मैक्रोनी वगैरह जैसे डाल के रख दी है। तो जैसे पैकेट में होती है ना मैक्रोनी, तो वो इधर उधर फैलती है, या तो रबड़ लगा के रखनी पड़ती है। तो इसी तरीके से एक डब्बे में ना मैं शैम्पू के जो पाउच लेके रख के आती हूँ ना, इनको कट करके इसी में डाल के रख देती हूँ और बाथरूम में रख देती हूँ, ताकि किसी को ना दिक्कत ना हो। क्योंकि इनको ना जब इस लड़ी में से निकालते हैं ना, तो एक के साथ दूसरा भी फट जाता है। तो इस तरीके से मैंने कैंची से इनको कट करके अलग अलग, तो कुछ शैम्पू डव के हैं, कुछ क्लिनिक प्लस के हैं, तो इस तरीके से मैंने काट के इसमें डाल के रख देती हूँ डब्बे में बंद करके, और इसको रख देती हूँ मैं बाथरूम में, ताकि जिसको जो सा शैम्पू चाहिए वो निकाल ले एक पाउच और उसको यूज़ कर ले। तो इस तरीके से बचत हो जाए। इस तरीके से हम घर में ही काफ़ी चीज़ें रखी होती हैं, बोतलें वगैरह, तो उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पैसों की भी बचत हो जाती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक